बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, खुश नसीब हूँ। डॉक्टर साहब के फाउंडेशन डे के वक्त पर मुझे यहाँ पर गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज वाले दावत दी, मैं उनकी दावत कबूल करके यहाँ पर आया और इस फाउंडर्स डे के बारे में बात करने का मौका भी मिला। और जो ITI का इनाग्रेशन भी गौसिया कॉलेज के प्रेमिसेस में हुआ है। यहाँ जो आज ITI कोर्स स्किल डेवलपमेंट जो स्टार्ट किए हैं, ये 3 माह का कोर्स है। ये बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। 3 महीनों के लिए वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये बहुत अच्छा काम गौसिया इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ है। और आज फाउंडर्स डे जो मनाया गया, उसमें डॉक्टर साहब की याद हमने सब मिलकर की और उनके जो है जितने भी अचीवमेंट हैं, अकम्प्लिशमेंट्स हैं, उनको हमने याद किया। और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं यहाँ का साबिक़ तालिब इल्म हूँ और मैं अच्छी तरह देखा हूँ। 50 सालों से 1971 में मैंने डिग्री में दाखिला लिया और नाउ 2021 50 साल मैंने डॉक्टर साहब को देखता रहा और उनकी मुझे याद आई कि डॉक्टर साहब ने जैसा मुझे सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन मिला, बुला कि मुझे कंग्रेचुलेट किया, उसके बाद में MLC बना, कंग्रेचुलेट किया, पुलिस ऑफिसर बना, कंग्रेचुलेट किया। और जो है मैं उनकी याद मुझे आई कि आई डोंट नो वेदर आई एम अनफॉर्चुनेट और डॉक्टर साहब इज अनफॉर्चुनेट। आई वांटेड टू गेट वन मोर congratulations from him because my dream to enter into politics to become the home minister and become the model home minister for this country. आप जैसा बोल रहे हैं कि बेल्डरली की ज़मीन का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लीडरों को आगे आना चाहिए, कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, जबकि हुकूमत आपकी है, आप खुद माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, तो आप क्यों नहीं पहल करते? देखिए सर, क्यों नहीं पहल करते? देखिए सर, मैं इसके बारे में जो है बेल्डरली की जगह के बारे में 1 से 2 मीटिंग किया हूँ और इसके बाद में आज और फिर हम इससे मीटिंग करने वाले हैं। आज ही हमने डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं उन तमाम को बुलाकर जो है इसके बारे में एक जिक्र करके मैं जो आज जो मेरा जो ये मेरा जो विज़न है, जो आइंदा नॉलेज सिटी बनाने का, ये जगह को हासिल करके नॉलेज सिटी बनाने का विज़न है, ये मैं MLS के सामने भी रखूँगा। इंशाल्लाह काम करेंगे हम जो तब जो भी हमारी नोटिस को आ रहा है वो काम हम करते चल रहे हैं। और इंसान जो है, आप जो वर्ड बोले वो मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोले वर्ड? नहीं, सब इनका कहना है कि जब लोग रहते हैं जो खिदमत अंजाम देते हैं तब उनकी वो इज्जत नहीं की जाती है, लेकिन वो चले जाते हैं तो उनकी जो है तारीफ़ें करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। सर ये इंसानी नेचर है, ये आज का नहीं, ज़माने दराज से ये चीज़ चलती आ रही है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी कदर नहीं करते, उसके बाद में रियलाइजेशन भी स्टार्ट होता है। यह निज़ाम दुनिया बहुत ज़माने से चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। वो काम जो है हम करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग, वी हैव टू डू आवर सर्विस। जब चलने के बाद में जो है एटलीस्ट कम से कम एक फातिहा तो हमारे ऊपर पढ़ते हैं लोग। जो है गौसिया सुबह से फाउंडर्स डे के प्रोग्राम्स चल रहे थे। सुबह ही होस्कोटे में एक मदरसे का इनाग्रेशन हुआ और फिर जोहर में अलमीन में फाउंडर्स डे का प्रोग्राम हुआ और इधर यहाँ 4:30 बजे प्रोग्राम गौसिया में हुआ। गौसिया के प्रोग्राम में आज हमें अब्दुल अजीम साहब, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को दावत दिए थे, क्योंकि वो अलमीन के ओल्ड स्टूडेंट हैं और वालिद साहब से बहुत क्लोज थे और वालिद साहब इनको बहुत चाहते थे, इसलिए इनको हमने दावत दी कि फाउंडर्स डे पे आके वो बात करें। तो माशाल्लाह आए और जो है उनको कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के जो वर्किंग है उसमें क्या अवेलेबल है, क्या स्कीम्स हैं, हम क्या कर सकते हैं वो बताएं। और उसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिससे हम एजुकेशनिस्ट को इफेक्ट हो रहा है और हम प्रिपेयर होना है, वो मुरलीधर साहब जो गवर्नमेंट से टास्क फोर्स बनाए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, वो साहब आए थे, उनसे भी बहुत मालूमात हुए। और आज एक नया स्किल सेंटर हमने ओपन किया है, हाजी नबी शरीफ स्किल सेंटर ओपन किए हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें गवर्नमेंट के साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेके आके बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पूरा मुफ्त पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट से स्कीम लेंगे, गवर्नमेंट पेमेंट देगी, बच्चों को हम उसी पेमेंट से सैलरी टीचर को देंगे और बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे और उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। ये हमारी कोशिश है, आप लोग दुआ करें आगे ऐसे ही हम बच्चों को, एजुकेशन हमारी लाइन है, ये हमारी यही हमको आता है। तो अलमीन
कैंपस में अलग कोर्स हैं, गौसिया में टेक्निकल कोर्सेज हैं, अलमीन में नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो ये काम हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ करो। माइनॉरिटी कमीशन में भी और हुकूमत में के तहत भी जो है आपको कोई नई जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी के तहत आपकी क्या कोशिश रहेगी? जी, मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एडवाइजरी में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन हमारे मनीवन्नन सर हैं। तो उसमें हम दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा नाम है और दूसरे कम्युनिटी से दूसरे लोग हैं, 1-2 मीटिंग हुए हैं। एक हेल्पलाइन बनी है, वो जो बहुत अच्छी हेल्पलाइन चला रहे हैं, वो 24 आवर्स हेल्पलाइन चला रहे हैं। उसमें बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, तकरीबन वो बोल रहे हैं कि 5000 कॉल्स एक मंथ में आए हैं, कंप्लेंट बेसिकली स्कॉलरशिप्स के वास्ते और दूसरे जो स्कीम्स हैं उसके बारे में। तो उसका हम जायज़ा ले रहे हैं कि क्यों ये स्कॉलरशिप्स में इतने कंप्लेंट्स क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ग्रांट रुक गया है, जो कम आ रहे हैं, जो स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को और बजट स्लैश किया गया है, उस पर भी हम सब मिलके ये अंडरस्टैंडिंग करके स्कॉलरशिप का डिमांड समझ के गवर्नमेंट के सामने हमारी ज़रूरत रखेंगे। बना रहे हैं। ये कोविड की वजह से आज इसको स्प्लिट करके अलमीन में मॉर्निंग सेशन किया, इवनिंग सेशन गौसिया में किया, वरना बहुत भीड़ जमती है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी अलमीन में भी एक्चुअली वी हैव ऑलवेज 2500 मेंबर्स एंड मोर। तो बाबा तालीम से ही विद अस, हमारा साथ है वो। जैसा कि अजीम साहब ने बोले थे कि जिस्म चला गया रूह बाकी है, हमारे सर पे उनका साया रहेगा इंशाल्लाह। और हमें अफसोस भी है, हमें उनके नक्शे कदम पे चलना भी है और जहाँ तक कोशिश करेंगे, इल्म देंगे, उमर साहब उसके इंचार्ज रहेंगे, प्लेसमेंट्स देंगे। हमारे पास अच्छा स्टाफ है, फैकल्टी है, अच्छे ऑफिसर्स हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जैसा पढ़ के बच्चा निकलता है, एम्पावरमेंट हो जाना उसको। एक बच्चा खड़ गया, डॉक्टर साहब कहा करते थे, एक बच्चा खड़ गया तो एक फैमिली संभाल लेता है, एक बच्ची खड़ गई तो एक घर संभाल लेता है, 2 अगर खड़ गए तो खानदान संभाल लेता है। नई बिल्डिंग बनाने का बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में बनाएंगे सर। ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है रामनगर में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में फिलवक्त। अभी एडमिशन्स के बाद हम लोग डिसाइड करके बोर्ड मीटिंग करके क्या करना करें।